निकल गए हैं। तो अम्मी मेरे को देने वाली सरप्राइज़, तो फिर चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए अम्मी की तरफ से। अम्मी भी जा रहे हैं मेरे साथ, तो फिर चलिए जाके दिखाते हैं, वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे रास्ते पे। तो क्या है ना, जैसे कि दिवाली जो होता है यहाँ हमारे बंगाल में बोलते हैं, काली पूजा भी बोलते हैं, तो वही हो रहा था। यहाँ पे पंडाल लगा हुआ था, तो उसका ही मैं थोड़ा सा वीडियोस ले ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। उसके बाद हम लोग अंदर रोड पार करके अंदर मार्केट में एंटर कर गए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अम्मी मुझे देने वाली सरप्राइज़, जो कि उसके बारे में मुझे थोड़ा मोड़ा मालूम पड़ गया है। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है, समझिए मेरा जिद पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं जब से मुंबई से आए, जब से अम्मी से जिद कर रही थी इसके लिए, तो फाइनली अम्मी आज मान ही गई। तो अम्मी आई थी मेरे लिए मशीन लेने के लिए, सिलाई मशीन। तो अम्मी यहाँ पे देख रही, चूज़ कर रही थी। यहाँ पे ये वाला पसंद आया था, जो जिसको बड़ी मशीन बोलते हैं। मतलब मशीन में दो तरह के होते हैं, एक छोटी मशीन, बड़ी मशीन, और एक मोटर वाले। तो मोटर वाले हम लोग को समझ में नहीं आने वाला है, तो बड़ी मशीन यहाँ पे ले रहे थे। फाइनली हम लोग का सेलेक्ट हो गया था यही वाला, और इसके साथ हम लोग को कुछ गिफ्ट भी मिला था, जो कि एक सीज़र था, और बाकी जो उसके साथ का सामान था वो स्क्रू ड्राइवर वो सब दिए थे। और क्या है ना, जब हमारा सामान मशीन का सेलेक्ट हो गया, तो अंकल टोटो वाले को फ़ोन किए थे कि टोटो वाला आ रहा था। तो जस्ट अपोजिट में ये बर्तन का दुकान था। तो दुकान में अम्मी को दिख गया था छोटे छोटे से मोमोज़ के बर्तन, मोमोज़ स्टीमर। तो यहाँ पे अम्मी आ गई थी, और इसका मतलब रेट पूछ रही थी कौन सा कितने का है, बट अम्मी ली नहीं है, क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं था। ऐसे ही मशीन लिए तो पैसा ख़त्म हो गया था। तो फाइनली हम लोग वहाँ से आ गए, फिर से दूसरे मशीन वाले दुकान पे। तो यहाँ पे टोटो आ गया था, फिर वो भैया मतलब और वो ड्राइवर, जैसे टोटो ड्राइवर दोनों मिलके मशीन को उठाकर इसमें टोटो में रख दिए। अभी हम लोग भी बैठ गए थे। तो फिर चलिए घर जाते हैं, घर जाके दिखाते हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश थी आज, और खुशी के कारण मेरा तबीयत ख़राब हो गई। जैसे कि मेरी आवाज़ से आप सबको थोड़ा मालूम पड़ रहा होगा, मेरा तबीयत आज थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं मार्केट गई, क्योंकि मेरा सामान आ रहा था, मैं खुश थी। और यहाँ पर अभी हम लोग अपने घर पर पहुँच गए थे। जैसे हमारे घर से एकदम थोड़ा सा दूरी पर मेन रोड है, तो वहीं पे टोटो वाले रोक देते हैं, क्योंकि अंदर गली में टोटो नहीं आ सकते, रास्ता नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग के गली का एक भैया मिल गया था, तो उसके साथ अम्मी पकड़ के लेके आ रही थी। और उसके बाद फ़ौरन ही अम्मी घर पे मशीन रखी और बैठी भी नहीं। अम्मी चली गई थी मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मैं ही बोली थी कि मिठाई लेके आइए, पहले मैं नियाज़ करवाऊँगी मशीन का, फिर मैं इस पर कुछ सिलाई करूँगी। तो क्या है ना, 2-3 साल पहले मेरी बहन मशीन ली थी, तो क्या है ना, वो कुछ मिठाई वगैरह ऐसा मतलब हम लोग का मानना है, बाकी ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है वो मुझे नहीं पता। तो वो न्याज़ नहीं करवाए ना, तो उनका मशीन हमेशा ख़राब रहता है। इसके लिए मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, हम कुछ अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अम्मी देख सकते हैं, ये मिठाई लेकर आ गई थी, रसगुल्ला। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कौन सा लाई है, तो ये वाइट वाला रसगुल्ला था। मैं इसे फ्रिज में रख दी थी, और अम्मी फिर जल्दी फटाफट से वज़ू बना के आ गई। यहाँ पर अम्मी जा रहे थे इसे न्याज देने के लिए। तो देख सकते हैं अम्मी थैली में खोज रही है, मिठाई को मैं रख दी थी फ्रीज़ में, तो फिर मैं बोली नहीं फ्रीज़ में, तो अम्मी उसे निकालने गई है। तो आप सब भी दुआ करना कि मेरा मशीन ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि मेरी बहन बहुत परेशान है, हमेशा ख़राब रहता है उसका मशीन। और क्या है ना, हमारे घर से फिर मार्केट थोड़ा अंदर दूर, ले जाना बहुत भारी पड़ता है। तो छोड़िए, हटाइए, अभी से इतना टेंशन नहीं लेंगे ख़राब होने का, वो तो होते रहता है थोड़ा मोड़ा। और यहाँ पे माशाल्लाह से अम्मी नमाज़ पे बैठ गई थी और न्याज़ कर रही थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और अम्मी को मेरे दिल से शुक्रिया, मेरा जिद पूरा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।